तो बच्चों जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। ठीक, तो इससे पहले आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखा, पहला नंबर माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखा। ठीक, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हमने ये देखा कि जो फ्रिंजेज होती हैं वो किस टाइप की बनती है, कितने टाइप की फ्रिंज होती, कभी सर्कुलर फ्रिंज बनता था, कभी वेज शेप बनता था, कभी सर्कुलर फ्रिंज बनता था। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम देखते थे फ्रिंज किस टाइप के बनते हैं। दूसरा मैंने बताया था टाइमन एंड ग्रीन, टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर बताया था ना, टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर। टाइमन एंड ग्रीन इंटरफेरोमीटर में हमने क्या देखा था, वो जो मटेरियल थे वो यूनिफॉर्म था कि नहीं, यानी ग्लास हो गया, ग्लास प्लेट हो गया, लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, उसकी करेक्टनेस को हम चेक करते थे। अगर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म आती थी तो सही है, यूनिफॉर्म नहीं आती थी तो क्या था, सही नहीं है। उसे हम क्या करते हैं, पॉलिश्ड और क्या करते हैं, सिल्वर्ड करके उसको हम क्या बनाते थे, सही बनाते थे, अच्छा बनाते थे। ठीक, लेकिन अब जो फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर है, इसमें हम क्या देखेंगे, ये वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर होता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर होता है। इससे क्या होता है कि ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं क्लियरली। इसमें क्या होता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मतलब बहुत अच्छा, जैसे स्पेक्ट्रल लाइन में कोई लाइन, एक लाइन दिख रही है, तो इससे देखने से वो लाइन कितने पार्ट में दिखेगी, जितने पार्ट में वो रियल में होंगी उतने पार्ट में वो दिखेंगी। ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो क्या करते फ्रिंजेस बनती थी, उससे ज्यादा अच्छा दिखेगा फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर में। एकदम बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा और जो डार्कनेस होगा वो भी क्लियर होगा। ठीक है ना, बेस्ट होगा। तो आइए इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा डिफरेंशियल लिख देता हूं। तो फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर, पीरियड इंटरफेरोमीटर। तो मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, इट इज अ वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस। जो मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पर क्या है, बेस्ड है। और क्या करता है, ये किसके लिए स्टडी किया जाता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक, तो आइए हम यही चीज लिखते हैं इसी बात को। तो बच्चों देखिए मैंने ये लिखा, इट इज द हाई रिजॉल्विंग पावर, मैंने लिखा इट इज हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है, हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट है, विच इज बेस्ड ऑन मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर। यानी मल्टीपल बीम इंटरफेरोमीटर पर क्या होगा, बेस्ड होगा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इट इज कॉमनली यूज फॉर द स्टडी ऑफ हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन के हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज में लाया जाता है ये। ठीक है ना, बहुत अच्छा इमेज दिखता है इससे। ठीक, तो आइए अब इसका हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप कैसे होता है। ओके बच्चों, तो आइए चलिए, तो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। तो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में होता क्या है, देखना आप लोग, हम क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं बच्चों, दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट हम लोग लेते हैं।
और ये दो पैरेलल प्लेट जो ए और बी है, इसका जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है पता है? वो सिल्वर्ड होता है। तो क्या होता है बच्चों? थोड़ा सिल्वर्ड होता है, ठीक है ना, ये सिल्वर्ड होता है। ये क्या होता है? सिल्वर्ड होता है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है, सेपरेशन है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है। और उससे पहले क्या करते हैं, एक एक्सटेंडेड सोर्स होता है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। ये क्या होता है? एक कोई एक्सटेंडेड सोर्स होता है। एक्सटेंडेड मतलब ब्रॉड सोर्स, बड़ा सोर्स, ठीक, बड़ा सोर्स होगा या बड़ा कोई सोर्स होगा, ठीक है ना। ये S1 हो गया, बड़ा सोर्स है, ठीक। अच्छा, यहां इसके सामने एक लेंस रखा होता है, लेंस L1। इस लेंस L1 का काम क्या है? द रे ऑफ लाइट मेक्स द पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल करता है। ओके बच्चों, अच्छा हाँ, आगे देखना। आगे उसके बाद एक लेंस और लगा होता है, जो इस लाइट को क्या करता है? फोकस करता है स्क्रीन पर। और ये हमारा स्क्रीन बना होगा जहां पर फोकल प्लेन होगा। ठीक है ना, ये होगा। अब देखना आप लोग, तो इसका क्या है? ये एक्सिस है, ये देख रहे हो ना, अच्छे से देखते रहो आप लोग। ये इसका एक्सिस है, इसका सेंटर, ठीक है ना। वो O1 था, ये O2 हो गया, ठीक। अब देखना, यहां इस सोर्स से लाइट आएगी, इस सोर्स से लाइट यहां पर आएगी, ऐसे ही लाइट आएगी। थोड़ा सीधा बनाना आप लोग, सोर्स से लाइट आएगी सीधे, यानी देखो ना, यहां से कितने एंगल पर आएगी? थीटा एंगल पे आएगी लाइट, ठीक है ना। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। जैसे ही आएगी लाइट, ये क्या कर जाएगी? सीधे ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है ना। ये सीधे लेंस के सेंटर से पास होते हुए इस पॉइंट पर आएगी, ठीक, ऐसे आएगी। जब यहां पर इस सरफेस पे पड़ेगा, ये सरफेस देख रहे हो ना, इस सरफेस पे पड़ेगा, ये लाइट क्या करेगी? ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। ये क्या करेगी? आपको पता है, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट करेगी, करेगी ना। एक बार रिफ्लेक्ट करेगी, फिर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी, मोर एंड मोर टाइम्स क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। और ये यहाँ इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट भी करेगी, और क्या करेगी? ये ट्रांसमिट भी तो होगी ना, ये लाइट ट्रांसमिट भी होगी, और ये रिफ्लेक्ट होगी इस प्लेट से भी क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। जब ट्रांसमिट होकर जब ये सीधे आएगी, तो देखिए ऐसे ट्रांसमिट होकर सीधे आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, और क्या करेगी? ये भी पड़ेगी। जब ये पड़ेगी तो ये लेंस इसीलिए लगा है कि सबको क्या कर देगा? ये कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करेगा। तो इस पी पॉइंट पर क्या करेगा? जब पड़ेगा, ये क्या करेगा? ये एक फ्रिंज बनाएगा, जो कि बहुत क्लियर दिखेगा हमें, ठीक है ना। तो आप लोग इसे देखो अच्छे से और बनाइए पहले, ठीक, बना लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, अब लोग इंस्ट्रूमेंटल सेटअप हो गया ना। तो अब देखना, इसमें इंस्ट्रूमेंटल सेटअप मैंने जो अभी आपको बताया वही मैंने लिखा। देखिए इधर, इट कंसिस्ट, देखिए, टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स ए एंड बी, बोथ प्लेट्स आर सिल्वर्ड इन इनर साइड। दोनों ग्लास प्लेट जो थे वो इनर साइड में क्या था? सिल्वर्ड था। सेकंड नंबर, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट,
यानी एक बड़ा सोर्स लेंगे जो मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या करे, इमिट कर सके। थर्ड नंबर, एक लेंस L1 लेंगे विच मेक्स द रे इज पैरेलल, जो रे को क्या करेगा, पैरेलल बनाएगा, ठीक है ना। लेंस L2 विच इज फोकस द ऑल रे एट अ पॉइंट, लेंस L2 क्या करेगा, सभी रे को क्या करेगा, फोकस करवाएगा किसी पॉइंट पर। और पांचवा नंबर जो है, द फोकल प्लेन एट विच इंटरफेरेंस आर ऑब्टेन्ड, जो S2 नहीं था स्क्रीन उस पर, ठीक है ना, तो उस पर क्या करेगा, इमेज फाइंड आउट होगी। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बात और, अब आप लोग सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोनों में से एक पॉइंट और लिखना आप लोग, इन दिस सिस्टम, देखिए इन दिस सिस्टम one of the two plates is fixed and another is movable, मतलब दोनों प्लेट में, देखिए मैंने यहां प्लेट ऐसे बनाया था ना, ए था, और ये क्या था बच्चों, ये प्लेट क्या था, बी था, ठीक है ना। यहाँ लेंस था, यहाँ हमारा क्या था, सोर्स था, यहाँ लेंस था, यहाँ स्क्रीन था, ठीक। ये लाइट आती थी और ये ऐसे 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 करके क्या करती थी, इंटरफेरेंस करती थी। याद आ रहा है ना, पीछे बनाया हूं मैं, ठीक। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, डी थी, ठीक। यदि मैं कहूं एक को मैं क्या कर दूं, फिक्स्ड कर दूं, सेकंड को क्या कर दूं, मूवेबल कर दूं, मतलब अच्छा फ्रिज लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मूव कराना पड़ेगा। अगर एक फिक्स है दूसरा मूवेबल है तो जानते हैं, तब इस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। क्या बोलेंगे, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर। कब, जब क्या है, एक फिक्स हो, दूसरा क्या हो, मूवेबल हो, यानी इसकी डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सके, तो फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर कहलाएगा। लेकिन दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को फिक्स कर दूं, यानी दोनों प्लेटों को फिक्स कर दूं, यानी इसे मूव ना करा पाऊं, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं पता है, फेब्री पीरियड ईटालोन बोलते हैं, ईटालोन। ये जरूर याद रखना आप लोग, जब डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी फेब्री पीरियड ईटालोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम इसे प्रॉपर लिख लेते हैं, ठीक बच्चों, तो इसे हम लोग लिखते हैं। चलिए तो हाँ देखें आप लोग, ये लिखने वाला जो हूं वो बहुत खास बात है। दिस कॉन्फ़िगरेशन of the system is called यहां लिख दिया ना, ये दिस, यहां देखिए, one of the two plate is fixed and another is movable, then this configuration of the system are called, क्या हो जाएगा, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर, ये देखना आप लोग, अगर क्या करेगा, ये मूवेबल होगा तब, जब ये क्या करेगा, मूव करेगा, एक फिक्स रहेगा, फेब्री पीरियड इंटरफेरोमीटर हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड नंबर देखना आप लोग, समटाइम्स both the plates are kept at a
फिक्स्ड सेपरेशन, फिक्स सेपरेशन। अगर फिक्स सेपरेशन होगा तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? द सिस्टम विथ फिक्स्ड स्पेसिंग, spacing is known as Fabry period etalon। क्या बोलेंगे बच्चों? Fabry period etalon। तो मैंने दो बात बताया, अगर दोनों प्लेटों में क्या करेंगे, अगर एक फिक्स कर दिया, दोनों मूव करा दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन को? Fabry period इंटरफेरोमीटर। अगर दोनों प्लेटों को फिक्स कर दिया जाए, यानी बीच की जो सेपरेशन होगी वो फिक्स हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? फेरी पीरियड इटालोन। ओके बच्चों, आइए अब इसकी वर्किंग के बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना, इसकी वर्किंग के बारे में हम देखते हैं। अब देखना यहाँ पे बच्चों, देखना आप लोग, अगर मैं कहूं यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक, एक्सटेंडेड सोर्स है, ठीक, तो यहां से जब रे जाएगी, जब यहां से रे जाएगी, L1 क्या करेगी? इसको पैरेलल करेगी, ठीक है ना, तो यहां पर थीटा एंगल पे क्या करेगी? जब इस प्लेट पर पड़ेगी, जानते हैं ये मल्टीपल बीम होगा। मल्टीपल बीम मतलब बार बार रिफ्लेक्शन और बार बार ट्रांसमिशन होगा, इधर ट्रांसमिशन होगा और इधर भी ट्रांसमिशन होगा। ये ट्रांसमिट होकर, क्योंकि मल्टीपल बीम आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये ट्रांसमिट होकर ये लेंस L2 पर पड़ेगा, ठीक है ना, और L2 लेंस क्या करेगा? इसको बताइए, सबको फोकस करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्या करेगा? फोकस करेगा, और यहाँ पर एक अच्छा सा क्या करेगा? आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना, वो भी बहुत क्या, जो डार्क होगा बहुत डार्क होगा, जो ब्राइट होगा बहुत ब्राइट होगा, यानी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका ये वर्किंग हो गया हमारा। अगर मैं आपसे कहूं, अगर इसको क्या कर दे? थीटा एंगल क्या कर दिया जाए? रोटेट करवा दिया जाए। if a separation between two plates is d and theta is inclination, is the inclination, तो बताइए, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ट्रांसमिटेड रे क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, यानी जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रांसमिटेड रेज, कितना हो जाएगा? आप बताइए, मैंने बताया था, ये आपने बहुत पढ़ा होगा ना, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस थीटा। ओके, याद है ना इतना? बोलो बच्चों, यही बात मैं आगे लिखूं? यस सर। हाँ, तो आप देखिए, तो आपने पढ़ा है डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू डी कॉस थीटा, बट आप जानते हैं दोनों प्लेट के बीच जो है वो क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2d और कास कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ओके, लेकिन यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई, अब बताइए, द कंडीशन फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी
intensity is given by कितना हो जाएगा बताइए, डेल्टा एक्स कितना रखते हैं हम लोग, एन लैम्डा रखते हैं ना, तो यहां पे रख दूं, तो एन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2d cos थीटा, यानी 2d cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा हो जाएगा। ओके बच्चों, 2d विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d cos थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू रखते जाओ और ब्राइट की कंडीशन मिलती जाएगी इसी तरीके। तो ये ब्राइट की कंडीशन है। इस ब्राइट की कंडीशन से मतलब समझ रहे हैं नहीं आप लोग, यानी जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा। बैकग्राउंड हमारा कैसा होगा बच्चों, डार्क होगा। डार्क बैकग्राउंड पर कौन सी रिंग बनेगी, ब्राइट बनेगी, क्योंकि कंडीशन मैंने किसका लिया, ब्राइट के लिया। नहीं समझे, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स an extended source will give the interference pattern of bright concentric rings on a dark background। बात समझ में आया नहीं, यानी पूरा का पूरा जो डार्क बैकग्राउंड होगा उस पर क्या हो जाएगा, ब्राइट मिलेगा हमको। अच्छा, ये जो हमारा क्या है, पेज है जो हमारा, मैं इसको डार्क मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डार्क है। ये डार्क है तो डार्क पर क्या मिलेगा, देखना आप लोग, डार्क पे क्या मिलेगा देखना, बना दूं देखना। आपने देखा ना ये बच्चों, ये क्या बन रहा है, अब बताओ इसे। यानी ये जो हमारा ये जो पेज है वो क्या है, डार्क में मान लिया इसे, और ये जो बनाया ब्राइट बनाया। कॉन्सेंट्रिक रिंग है कि नहीं, ब्राइट 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 ब्राइट, उसके बीच में डार्क आ जाता, क्योंकि बैकग्राउंड जो हमारा है, ये जो बैकग्राउंड है हमारा है वो कैसा है बच्चों, ये बैकग्राउंड डार्क है, और रिंग्स इस पे कौन सी बन रही है, ब्राइट वाली बन रही है। समझ पा रहे नहीं आप लोग, जैसे ब्राइट, यस सर, ब्राइट पेज पर व्हाइट पेन से उसे बना दो, समझ गए ना आप लोग, तो वही चीज है यहाँ पर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक। तो चलिए, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल सेटअप समझ में आया। अब जहां नहीं समझ में आप लोग पूछ सकते। अब हम इसके इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा।